गाइस, चैनल में हूँ अंजलि और आज हम बात करेंगे अपने पार्ट 4 के बारे में, जिसमें हम हाफ लाइफ डिके और उसका एक देखेंगे। ठीक, और फिर बाद में हम एक चार्ट डिस्कस करेंगे जिसमें हम काफ़ी सारे क्या बोलते हैं एलिमेंट्स की हाफ लाइफ देखेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले बात करते हैं एक्टिविटी। कोई भी आपका डिके कितना हो रहा है, ओवरऑल उसमें कितना डिके रेट हो रहा है आइसोटोप के किसी भी सैंपल में। ठीक है, क्या डिसइंटीग्रेशन हो रहा है, उसको हम एक्टिविटी बोलते हैं। लेकिन आपका वो टाइम जिसमें आपका वो जो डिके होता है ना, वो आपका सैंपल को आधा कर दे। ठीक है, तो अब इसमें देख लीजिए कि क्या दे रखा है। अब इसको आपको जूम करके दिखाती हूँ कि आपका कैसे दे रखा है। द टाइम टेकन फॉर द नंबर ऑफ रेडियो एक्टिव न्यूक्लियर इन अ सैंपल टू हाफ, मतलब आधा जिस टाइम रह जाता है वो हाफ टाइम होता है, आपका हाफ लाइफ होती है। फिर द टाइम टेकन फॉर द नंबर ऑफ डिके और एक्टिविटी टू हाफ। ठीक है, इस तरीके से आपका आप समझ सकते हैं इसको। ठीक है, और बैक्वेरल में क्या होता है 1 डिके पर सेकेंड। ठीक है, तो ये एक्टिविटी की यूनिट है, एक्टिविटी रेडियो एक्टिविटी एक ही चीज़। ठीक है, फिर उसके बाद आप ये देखिए कि आपका जो डिके प्रोसेस है, तो ये डिके प्रोसेस रैंडम है। ठीक है, तो आपका ये रैंडम क्यों बोला गया है इसको। ठीक है, जो आपके देखिए जो आपके एलिमेंट्स होते हैं 80 से एवव के एलिमेंट्स होते हैं ना, जो एटॉमिक नंबर के एवव, वो आपके ज़्यादातर रेडियो एक्टिव होते हैं। तो उसमें क्या होता है, एनर्जी रिलीज़ होती रहती है। ठीक है, एनर्जी रिलीज़ होती है, तो ये जो पेरेंट ये आपका अनस्टेबल होता है ना, ये जो एनर्जी रिलीज़ ये आपको अपने आप को स्टेबल कर लेता है। ठीक है, तो इसीलिए ये आप अपने आप को क्या कर लेता है, डॉटर न्यूक्लियाई में कन्वर्ट कर लेता है और कोई ऐसा पार्टिकल एमिट कर देता है एनर्जी वाला, या आपकी एनर्जी रिलीज़ करने के लिए वेव्स एमिट करता है। ठीक है, तो उससे क्या होता है, ये अपने आप को स्टेबल करता है। तो अब ये जब स्टेबल करता है तो ये धीरे धीरे ये आपके डिके प्रोसेस में अभी आता है। ठीक है, तो ये आपने आपको कब तक हाफ डिके कर लेती है। सपोज आप ये एग्जांपल देखिए, ये आपका कोई भी डिके है, मतलब ये आपका कोई नंबर ऑफ मतलब ये सैंपल में नंबर ऑफ क्या है आपके एटम्स दे रखे हैं। अब ये हाफ जब, तो ये जब हाफ रहेंगे ना, हाफ डिके हो जाएंगे, उसको बोलेंगे हम हाफ लाइफ। और ये होता है डिके रेट, मतलब डिके रेट आपकी एक्टिविटी को शो कर रहा है कि धीरे धीरे कैसे आपके पार्टिकल्स डिके करते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद देख लीजिए आप एक्टिविटी आप किस मेज़र करते हैं। ठीक है, तो एक्टिविटी मेज़र करने के लिए ठीक है, ये गेगर म्यूलर ट्यूब है। ठीक है, एंड काउंटर। ठीक है, और इसको जूम करके दिखा देती हूँ मैं, तो ये इस तरीके से दिखता है। ये आपका रेडिएशन आपका एक्टिविटी मेज़र करेगा। ठीक है, रिकॉर्ड्स ऑल द डिके। ठीक है, तो जो पर सेकंड के हिसाब से आपका क्या होता है एक्टिविटी होता है ना उसके अंदर, या फिर कोई भी डिके, तो ये उसको मेज़र कर लेता है। ठीक है, और ये आपका कैसा मेज़र करता है, आपका काउंटर रेट से। ठीक है, जैसे आपका अल्फ़ा डिके हो या बीटा डिके या गामा रे, तो मतलब तो उसको ये मेज़र कर लेगा। ठीक है, आपकी एक्टिविटी क्या हो रही है किसी भी। हाफ लाइफ का फॉर्मूला आप कैसे ड्राइव करते हैं, आप रेडियो एक्टिविटी का जो डिके फॉर्मूला होता है ना, कौन सा होता है रेडियो एक्टिविटी का डिके फॉर्मूला, ये होता है n इज इक्वल टू एन नॉट ई, फिर उसके पावर उसकी जो पावर है ना माइनस लेमडा टी। ठीक है, अब आप सोचेंगे कि ये ऐसा फॉर्मूला, तो इसमें से हम हाफ लाइफ कैसे ड्राइव करते हैं। तो देखिए रेडियो एक्टिव डिके, जब आपका डिके ऐसा हो इतना हो जाता है ना कि उसके नंबर ऑफ सैंपल आपका हाफ रह जाए, तो उसी को तो हम हाफ लाइफ बोलते हैं उस टाइम पीरियड को। तो हम इसीलिए डिके कैलकुलेट कर रहे हैं। ठीक है, तो आप इसमें टाइम की जो वैल्यू है ना वो हाफ कर दीजिए। तो जब आप हाफ कर देंगे ना और नंबर ऑफ सैंपल आपका कितना रह जाए हाफ, तो ये ई का वैल्यू आप कर दीजिए हाफ, और ये आपका जो टी है ना उसका वैल्यू आप कर दीजिए हाफ। तो आपका क्या मिल जाएगा, आपको इसका डेरिवेशन करके फाइनल जो आंसर मिलता है वो टी हाफ का वो होता है आपका 0.693 अपॉन लेमडा। ठीक है, ये आपको मिलता है। ठीक है, और इस फॉर्मूले में जो एन होता है ना, तो वो आपका देखिए क्वांटिटी ऑफ सब्सटेंस रिमेनिंग, इनिशियल क्वांटिटी ऑफ द सब्सटेंस। ठीक है, टी टाइम एलेप्स्ड। ठीक है, और टी हाफ लाइफ ऑफ द सब्सटेंस। ठीक है, इसके अलावा क्योंकि हम ये सीरीज़ में कंटिन्यू कर रहे हैं, तो मैंने आपको इसके सारे टॉपिक पहले ही समझा दिए हैं, एक बार देख लीजिए।
देखिए, आप इसमें बेसिक एनाटॉमिक एंड न्यूक्लियर फिजिक्स डिस्कस कर सके हैं, ठीक है। आप इसमें आइसोटोप, आइसोबार, आइसोमर्स के हैं। फिर सेकंड पार्ट में हमने पूरा रेडियो एक्टिविटी देखा है, उसका हिस्ट्री, उसका सब कुछ देखा है। फिर उसके बाद आपने थर्ड पार्ट में यूनिट एंड क्वांटिटीज़ डिस्कस कर लिया है। अब फोर्थ पार्ट में जो रिमेनिंग टॉपिक है हम उसको डिस्कस कर रहे हैं। तो आप पेरेंट डॉटर डिके देखेंगे, इसमें स्पेसिफिक एक्टिविटी और एक्सपोनेंशियल डिके, ठीक है। तो हम टॉपिक पर वापस चलते हैं। तो एक बार देख लीजिए, आपका जो स्पेसिफिक एक्टिविटी क्या होता है। आपका स्पेसिफिक एक्टिविटी आपकी किसी भी रेडियो आइसोटोप में क्या होता है, अमाउंट ऑफ रेडियो एक्टिविटी या डिके, ठीक है। मतलब जो डिके रेट होता है आपका पर्टिकुलर किसी भी रेडियो न्यूक्लाइड का पर यूनिट मास के हिसाब से, मतलब आपका पर यूनिट मास में कितना रेडियो एक्टिविटी डिके, ये आपका पर यूनिट मास में कितना रेडियो एक्टिव डिके हो रहा है, ये पर यूनिट मास में। जैसे आपका ये पूरा सैंपल है तो आपका पर यूनिट मास आपको इतना निकालना है, इसमें कितना डिके हो रहा है, तो ये आपका स्पेसिफिक एक्टिविटी हो गया, ठीक है। आप पर यूनिट मास पे डिके निकाल रहे हैं, ठीक है, डिके के रेट निकाल रहे हैं, तो ये आपका पर यूनिट मास आपका स्पेसिफिक एक्टिविटी। फिर उसके बाद आपका है टॉपिक, नेक्स्ट टॉपिक है आपका एक्सपोनेंशियल डिके, ठीक है। अब आप समझ लीजिए, कोई भी चीज़ डिके होती है ना, जब सपोज आपका रेडियो एक्टिविटी में डिके हो रहा है कोई भी चीज़, तो जो एक्सपोनेंशियल डिके होता है वो आपका क्या शो करता है। स्पेसिफिक एक्टिविटी आपका पर यूनिट मास शो कर रहा था कितना डिके हो रहा है। एक्सपोनेंशियल डिके आपका ये बताता है कि जो आपका कोई पॉपुलेशन है सपोज, या एलिमेंट्स हैं वो डिक्लाइन कर रहे हैं, और वो डिक्लाइन आपका कैसे करेंगे, आपका पॉपुलेशन के साइज़ पे। और एक्सपोनेंशियल आपका पॉपुलेशन में भी आप देख सकते हैं कि आपका जो साइज़ ऑफ पॉपुलेशन है, कोई चीज़ घट रही है या ख़त्म होती जा रही है, तो वो क्या करेंगे, वो पॉपुलेशन भी घटेगा, ठीक है। तो उसकी प्रोपोर्शनली ये चीज़ है। तो जो आपका वैल्यू तो घट जाती है, लेकिन जो आपका प्रोपोर्शन वो कांस्टेंट रहता है, मतलब आपका किस रेट से घट रही है, ठीक है, वो आपका जो कांस्टेंट रहता है उसको हम, तो इस चीज़ को हम बोलते हैं एक्सपोनेंशियल डिके, ठीक है। और फिर आपका लास्ट में टॉपिक रह गया है आपका पेरेंट डॉटर डिके। पेरेंट डॉटर डिके आपका सिंपल यही कंसेप्ट है कि आपका कोई भी रेडियो एक्टिव न्यूक्लियाइड जो होता है आपको इनस्टेबल होता है, और उसको स्टेबल करने के लिए वो एक पार्टिकल या वेव रिलीज़ करता है, और उसके साथ में आपका डॉटर न्यूक्लियाई रिलीज़ करता है। और ये डॉटर न्यूक्लियाई क्या होता है, यही चीज़ होती है। बस आपका जब रेडिएशन एमिट, तो ये जब स्टेबल कर लेता है तो अपने आप को किसी और फॉर्म में कन्वर्ट कर लेता है, किसी और कुछ और एलिमेंट बन जाता है, या फिर अगर कुछ और एलिमेंट नहीं बनता तो अपने आप को स्टेबल कर लेता है। तो ये होता है पेरेंट न्यूक्लियस। अब इसने स्टेबिलिटी पाने के लिए ये जो इस न्यूक्लियस में कन्वर्ट हुआ वो होता है आपका डॉटर न्यूक्लियस। और जो रिलीज़ हुआ आपका, सपोज आपका हीलियम का पार्टिकल रिलीज़ हुआ, तो वो हो गया आपका हीलियम का पार्टिकल को आप अल्फा पार्टिकल बोलते हैं, ठीक है। He का पार्टिकल आपका अल्फा पार्टिकल है। यहाँ आपका एग्जांपल दे रखा है अल्फा डिके का, किसका, अल्फा डिके का। तो एग्जांपल में आप और भी चीज़ें ले सकते हैं, लेकिन आपका पेरेंट डॉटर डिके बस इतना ही होता है कि आपका कोई भी रेडियो एक्टिव मटेरियल है वो जब स्टेबिलिटी पाने के लिए किसमें किसी और फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है, उसको हम बोलते हैं पेरेंट डॉटर डिके, ठीक है। अब मैंने आपको बोला था कि हम इसका पार्ट जब कंटिन्यू करेंगे अगला, तो हम इसके चार्ट्स देखेंगे, कुछ और भी फर्दर चीज़ें देखेंगे कि कैसे कैसे चीज़ें हो रही हैं। तो ये बहुत लंबी सीरीज़ है, रेडियो एक्टिविटी न्यूक्लियर मेडिसिन आपका जो सब्जेक्ट है ना, उस पर कंटिन्यू किया है मैंने अपने सिलेबस के हिसाब से, कॉलेज के हिसाब से। तो आप बाकी पार्ट्स भी विजिट कर सकते हैं। सो थैंक यू सो मच फॉर विजिटिंग माई चैनल, एंड प्लीज़ लाइक द वीडियो इफ यू find it informative, and please watch the other videos in the series for more information and for better understanding, and please subscribe my channel. Thank you so much, and bye bye.